हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट MS जानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि YouTube को बनाने वाला कौन था? हॉरर मूवीज में किस तरह का म्यूजिक इस्तेमाल होता है? क्या आप जानते हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो लड़कों के लिए ज्यादा पेनफुल होता है या लड़कियों के लिए? दुनिया में मौजूद ऐसी लाइब्रेरियां भी हैं जहां किताबों के बदले इंसान रेंट पर मिलते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर ज्यादा काटते हैं? इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि YouTube कैसे वजूद में आई? YouTube इंटरनेट का एक अहम पार्ट है। दुनिया भर से लाखों लोग एक दिन में YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि YouTube को किसने बनाया? शैड हैरले, स्टीव चेन और जावेद करीम, इन 3 लोगों ने मिलकर YouTube को शुरू किया। YouTube की पहली वीडियो जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को अपलोड की थी। 2006 में YouTube वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे तेजी से ग्रो करने वाली वेबसाइट बन गई। इसका शुमार दुनिया के मशहूर तरीन वेबसाइट्स में होने लगा। गूगल ने YouTube को 9 अक्टूबर 2006 में $1.6 अरब में खरीद लिया था। इस वक्त YouTube में 65 लोग काम करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक साउंड लेस रूम भी है? ये पूरी दुनिया में सबसे खामोश रूम है। इस रूम में बैठने वालों की रगों में बहने वाला खून और हार्ट बीट भी सुनाई देता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का काम करने का तरीका या आदत बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह ही होती हैं और इनकी शक्लें भी उनसे मिलती हैं। आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो बॉडी के सेल में DNA के अंदर केमिकल मास्क छोड़ जाता है। इसलिए बच्चों की आदत और शक्लें वालिदैन की तरह की ही होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉरर मूवीज में किस किस्म का म्यूजिक इस्तेमाल होता है? दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि मूवी जैसी भी हो, इसका म्यूजिक ज्यादा खौफनाक होता है। हॉरर मूवीज में हमें सुनाई देने के अलावा एक और म्यूजिक का भी इस्तेमाल होता है। ये इन्फ्रेंटेड साउंड होता है। ये एक ऐसा साउंड होता है जिसे हम सुन नहीं सकते क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इंसानी समाज से बाहर होती है। वो हमें सुनाई नहीं देता मगर इसके असरात दिमाग पर होते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि साल 1930 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर को गोद लिया था। इसका एक अपना बेटा भी था। इसका नाम डोनाल्ड था। इस साइकोलॉजिस्ट ने अपने बेटे और इस बंदर के बच्चे को एक साथ रखा ताकि वो एक साथ पले और बढ़े। वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे खेलते और खाते पीते थे। असल में वो साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहता था कि अगर एक बंदर इंसानों के साथ पले बढ़े तो क्या वो इंसानी बिहेवियर सीखेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को इसने 1 साल बाद ही खत्म कर दिया क्योंकि बंदर तो इंसानी बिहेवियर नहीं सीखा बल्कि इसका अपना बेटा मंकी बिहेवियर सीखना शुरू हो गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब ब्रेकअप होता है तो ये लड़कों के लिए ज्यादा पेनफुल होता है या लड़कियों के लिए? एक सर्वे में तकरीबन 5500 लोगों को मुख्तलिफ ममालिक से लिया गया, जिसका ये नतीजा निकला कि जब ब्रेकअप होता है तो शुरू में लड़कियां बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ रोज आंसू बहाने के बाद वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आती हैं। लेकिन लड़के शुरू में कुछ भी फील नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो ब्रेकअप इनके जहन पर सवार हो जाता है और वो कई सालों तक भी इसे भुला नहीं पाते। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ हम किताबें रेंट पर लेकर पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स लाइब्रेरीज के अलावा कई ममालिक में ह्यूमन लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं। इन लाइब्रेरीज में आप किताबों को नहीं बल्कि इंसानों को कुछ देर के लिए रेंट पे ले सकते हैं। वो अपनी जिंदगी की कहानी और बहुत सी बातें आपसे शेयर करते हैं। आप जिस मौजू पर चाहें इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी में पत्थर क्यों डाले जाते हैं? ट्रेन की ये पटरी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी नजर आती है। इसमें कंक्रीट के बने स्लीपर्स होते हैं, इनके नीचे पत्थर होते हैं, इसके बाद 2 तहें और होती हैं और इसके बाद जमीन होती है। इसलिए आमतौर पर ट्रेन की पटरी जमीन की सतह से ऊंची होती है। ये जो स्लीपर्स होते हैं ये पटरी का दरमियानी फासला बरकरार रखते हैं और जो पत्थर होते हैं वो स्लीपर्स को अपनी जगह पर मजबूत करते हैं। एक ट्रेन तकरीबन 10 लाख kg की होती है। आपका क्या ख्याल है कि इतने वजन को लोहे के ये गार्डर अकेले ही कंट्रोल कर सकते हैं? ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए इन लोहे के गार्डर्स, कंक्रीट के स्लीपर्स और इन पत्थरों का बहुत अहम किरदार होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं और मर्द कठोर होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल साइंस के मुताबिक लड़कियां और लड़के दोनों ही इमोशनल होते हैं। लड़कियां अपने इमोशंस को हॉनेस्टली ओपन करती हैं, लेकिन लड़के अपने अंदर ही इनको दबा कर रखते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि लड़के कठोर होते हैं, हालांकि दोनों में इमोशंस सेम ही होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर ज्यादा काटते हैं? दोस्तों, ये छोटा सा एक जानदार मच्छर जो हमें बहुत परेशान करता है और कभी कभी तो चैन से सोने भी नहीं देता। मच्छर आर्डर डिप्टेरिया से ताल्लुक रखने वाले छोटे कीड़ों की तकरीबन 3500 नस्लों में से एक है। एक मच्छर की जिंदगी
जिंदगी 7 दिन होती है। मच्छर 1.6 से 2.4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वैसे तो मच्छरों के हत्थे जो भी चढ़ जाए उन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन मच्छर ओ ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। मच्छर ऑटोमेटिकली ये जान जाते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर ओ ग्रुप वाले मिल जाएं तो फिर इनमें एक जोश पैदा हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो के मतलब अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल मालूमात ने हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।